कल हमने सुना था 14वें अध्याय का कथा। आज हम सुनेंगे 15वें अध्याय की कथा। भवानी शंकर को और विष्णु लक्ष्मी जी को एक साथ नमन करते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं 15वें दिन की कथा। और आगे कथा में श्री नारायण कहते हैं कि नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़ के गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो। आप जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेजा स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हृदयांधकार के नाशक हो, विष्णु हो यानी कि व्यापक हो, और वासुदेव यानी देवताओं के वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो। दीन वत्सल हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद बुद्धि मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की कृपा आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि आगे कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुन के मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि कहते हैं कि हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा भारी कर्म किसी ने नहीं किया है। सुदेव शर्मा कहते हैं कि हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सोना या गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि कहते हैं कि हे द्विज, पुत्र को छोड़ कर बाकी जो ना देने के योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र के समान निष्ठुर हरि के भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वासुदेव शर्मा पृथ्वी पर तल पर गिर गया। पति को गिरा हुआ देखकर गौतमी ऋषि अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखते हुए रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेते हुए गौतमी ऋषि गिरे हुए पति से बोली कि हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन स्मरण नहीं करते। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्मों का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसीलिए हे भुसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले,
विष्णु भगवान से वो कहते हैं कि हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधुष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहन करने वाले, आज आपकी वो दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में है, हाथ में ही स्थिर है, वो कहाँ गई? अहो, फिर भी वे आपके उत्तम भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विद्या मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके समान 8 सिद्धियाँ दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन के का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वाक्षा आज पूर्ण करने में आपको क्या श्रम परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल की ओर चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण के पुत्र को पुत्र दान ना करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इस कारण से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण कहते हैं आगे कि इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीवर, हे वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति ब्रह्मांद्रिय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचदशोध्याय। श्री हरिशरणम। ये था अधिक मास के 15वें अध्याय की कथा। कल हम सुनेंगे 16वें अध्याय की कथा। आज 15वें अध्याय की कथा के साथ साथ आज पूर्णमासी की तिथि है। आज के दिन पूजन स्नान का विशेष महत्व है। कल हम सुनेंगे 16वां अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।